Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will start with our class 5th English NCERT book, that is Marigold. Our unit 1 is Ice Cream Man and Wonderful Waste. Ice Cream Man. तो किसी को आइसक्रीम मैन का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। आइसक्रीम मैन के बारे में सब बहुत अच्छे से जानते हैं और पिक्चर में हम देख भी सकते हैं एक आइसक्रीम मैन है जिसके पास बहुत सारी आइसक्रीम है और बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, सब आइसक्रीम मांग रहे हैं, कुछ बच्चों को आइसक्रीम मिल गई है ना। सो दिस इज अवर यूनिट 1. सो लेट्स रीड एंड एंजॉय द पोएम फर्स्ट. What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? तो ऐसी क्या चीज है जो कि ठंडी भी है, मीठी भी है, क्रीमी भी है उसका टेक्सचर और खाने में बहुत ही टेस्टी भी है. तो ऐसी चीज है आइसक्रीम. आइसक्रीम ठंडी होती है, मीठी भी होती है, क्रीमी भी होती है और साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है ना. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. तो हर कोई पसंद करता है एक आइसक्रीम जब बहुत ही समर सीजन चल रहा होता है, पीक पे होता है ना. गर्मी में हमें कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए, मीठा मीठा, तो बहुत अच्छा लगता है. तो हर किसी की पसंद क्या होती है उस टाइम पे? आइसक्रीम. ऑलराइट. एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन. और इसी वजह से, क्योंकि सबको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, तो सबका फेवरेट पर्सन कौन हो जाता है? आइसक्रीम सेलर और आइसक्रीम मैन. ओके, so let's start with our poem. Firstly, we will read out the poem. When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round, as thick as honey bees. So, this is our poem and written by Raquel Field. All right. So, अब हम इसका स्टैंजा वाइज मीनिंग देखते हैं. ठीक है. फर्स्ट स्टैंजा इज व्हेन समर्स इन द सिटी, यानी कि समर सीजन के बारे में बात हो रही है कि जब समर सीजन चल रहा होता है शहर में. एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट. ब्रेक क्या होता है? ईट को बोलते हैं ब्रेक. ठीक है. तो ईट किस लिए यूज होती है? घर बनाने के लिए. ठीक है. तो जो ईट होती है वो गर्मी में और ज्यादा हीट हो जाती है या गर्म हो जाती है. ठीक है. जब सूरज की रोशनी ईट पे पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है. एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, यानी कि आग की लपटों ने पकड़ लिया किसको? ईट को. यानी कि ईट बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है. ठीक है. उस समय की बात है जब समर सीजन चल रहा हो और ईट बहुत ज्यादा गर्म हो गई हो, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई हो. द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट. आइसक्रीम मैन किसके साथ? अपनी छोटी सी गाड़ी के साथ. कार्ट क्या होता है? ठेला बेसिकली होता है, या फिर आइसक्रीम सेलर की जो गाड़ी होती है वो सबने देखी होगी, वो होती है कार्ट. ठीक है. गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट. स्ट्रीट क्या होती है? गली. डाउन मतलब नीचे, ट्रंडलिंग मतलब लुढ़कना या जाना. ठीक है. तो जो आइसक्रीम मैन होता है अपनी गाड़ी के साथ सड़क से या गली में नीचे की तरफ या आगे की तरफ बढ़ता है. ठीक है. अपनी गाड़ी को धकेलते हुए या लुढ़काते हुए लेके जाता है. कुछ गाड़ी ऐसी होती है जो कि साइकिल के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो उनको पैडलिंग करनी पड़ती है. कुछ ऐसा होता है उनको पैदल धकेल के लेके जाना पड़ता है. ठीक है. तो पोएट बोलता है कि जब समर सीजन अपने पीक पे होता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस समय जो लाइफ सेवर होता है हमारा, वो कौन हो जाता है? आइसक्रीम मैन. आइसक्रीम मैन क्या करता है? अपनी गाड़ी के साथ गलियों से गुजरता है और अपनी आइसक्रीम को सेल करता है. Next stanza is beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Beneath his round umbrella. Round umbrella क्या होता है? जो उसकी गाड़ी के ऊपर छतरी लगी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दिया है ना, देखा होगा पिक्चर में. तो गाड़ी के ऊपर क्या होता है? छतरी, ताकि उसे गर्मी ना लगे या जो आइसक्रीम खरीदने आए हैं उनको भी गर्मी ना लगे.
तो यहाँ लिखा है बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ होता है के नीचे, उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे, और व्हाट अ जॉयफुल साइट, कि कितना अच्छा सीन, साइट क्या होता है, दृश्य या सीन, कितना सुहावना दृश्य होता है या कितना खुशी देने वाली साइट होती है, टू सी हिम फिल द कॉर्न्स विद माउंट्स। आप लोग भी सभी ऐसे करते होंगे कि आपको टाइम पता होता है कि इस टाइम आइसक्रीम सेलर आने वाला है, तो आप उसका बहुत ज्यादा वेट करते हैं कि कब आएगा, फिर हम आइसक्रीम खरीदेंगे, है ना। तो वो बोलते हैं, पोएट बताते हैं कि अपनी छतरी के नीचे जब आइसक्रीम लेके आइसक्रीम सेलर आता है तो वो बहुत ही एक्साइटिंग सीन होता है, ये बहुत ही खुश कर देने वाला सीन होता है कि फाइनली हमारा वेट खत्म हो गया और आइसक्रीम सेलर आ गया। टू सी हिम फिल द कोन्स, और वो क्या करता है, आइसक्रीम के कोन्स को फिल करता है विथ माउंट्स। माउंट्स क्या होता है, टीले को बोलते हैं बेसिकली माउंट्स, या ओवर फ्लो कर देना किसी चीज को। जैसे कि ये आइसक्रीम कोन है, पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसके ऊपर एक लेयर है, देखो ये पूरा कोन भी आइसक्रीम से फिल होता है, एक दो स्कूप तो नीचे आती हैं, लेकिन जब वो कंप्लीट फिल हो जाता है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्कूप होता है, तो उस स्कूप को ही बोलेंगे माउंट्स, यानी कि आइसक्रीम कोन को ऊपर तक भर देना, लबालब भर देना। ऑफ कूलिंग ब्राउन और व्हाइट, तो व्हाइट जैसे सॉफ्टी होती है, उसके अंदर व्हाइट क्रीम है या ब्राउन क्रीम है, जो भी फ्लेवर आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही देखने में एक्साइटिंग होता है कि आपके कोन्स को फुल किया जा रहा है ब्राउन और व्हाइट क्रीम के साथ। नेक्स्ट स्टेंजा इज वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन ऑरेंज व्हाइट और पिंक। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, सो दीज आर द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। सभी को पता है इन फ्लेवर्स के बारे में कि कोई वनीला मांगता है, कोई चॉकलेट फ्लेवर पसंद करता है या कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद करता है। तो ये डिफरेंट फ्लेवर्स किसके पास होते हैं, आइसक्रीम सेलर के पास होते हैं। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, चिली क्या होता है, ठंडा, बहुत जो बर्फीला या बहुत ही ठंडा होता है ड्रिंक, वो भी उसके पास पाए जाते हैं। तो ठंडी ड्रिंक्स कौन सी होती हैं, जैसे कि कोका कोला हो गया, है ना, और माजा फ्रूटी, इस टाइप की कुछ ड्रिंक्स भी वो अपने पास रखता है। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, तो ऐसी बॉटल्स जो कि फ्रॉस्टी फिज यानी कि जो ठंडी भी हो और फिज हो, फिज का मतलब क्या होता है, बबल्स हो या जिसके अंदर गैस की फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे आप कोई बॉटल ओपन करते हैं लिम्का की, तो जैसे ही खोलते हैं एकदम फस की साउंड आती है ना, उसके अंदर क्योंकि गैस होती है। तो ऐसी ड्रिंक्स जिसके अंदर बॉटल ओपन करने पे फस की साउंड आए वो होती है फ्रॉस्टी फिज, ठीक है, जो ठंडी हो और जिसके अंदर गैस भी फिल्ड हो। तो ऐसी भी उसके पास बॉटल्स मिलती हैं, ग्रीन ऑरेंज व्हाइट और पिंक कलर की, यानी कि उसके भी डिफरेंट फ्लेवर्स आइसक्रीम मैन के पास होते हैं। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, उसकी कार्ट ऐसी लगती है जैसे कि मानो कोई फ्लावर का बेड है, यानी कि ग्रुप है, बहुत एक क्यारी है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, किस चीज के फूल हैं, रोजेस हैं और स्वीट पीस हैं, ठीक है। रोजेस गुलाब होते हैं और स्वीट पीस के होते हैं मटर के फूल, जो होते हैं मीठी मटर के जो फ्लावर होते हैं उसके लिए यूज किया गया है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, तो ऐसा क्यों बोला है कि जो उसकी कार्ट है वो फ्लावर बेड की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे बच्चे उसकी कार्ट के चारों तरफ झुंड बना लेते हैं, क्लस्टर होता है इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना या भीड़ लगाना, ठीक है। तो जैसे उसकी कार्ट के चारों तरफ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही रोजेस या स्वीट पीस के जो फ्लावर होते हैं उनके ऊपर कौन, मधुमक्खी इकट्ठा हो जाती है, वो भी क्लस्टर हो जाती है, किसके ऊपर, रोजेस के ऊपर या स्वीट पीस, ठीक है। तो फ्लावर्स के ऊपर जैसे हनी भी अटैक कर देती है, ऐसे ही जो आइसक्रीम मैन का कार्ट है उसके ऊपर बच्चे इकट्ठा होके अटैक कर देते हैं या झुंड बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर पोएम बाय राशेल फील्ड, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, बेसिकली तो यही क्वेश्चन बनता है कि जो कौन से फ्लेवर आइसक्रीम के आइसक्रीम मैन के पास होते हैं, तो वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, ठीक है। उसके अलावा ड्रिंक्स कैसी होती हैं, फ्रॉस्टी फिज होती हैं, और कौन से फ्लेवर होते हैं, तो ग्रीन ऑरेंज व्हाइट और पिंक होते हैं, ठीक है। और वाई इज कार्ट कंपेयर टू फ्लावर बेड, की आइसक्रीम मैन की कार्ट को फ्लावर बेड के साथ कंपेयर क्यों किया, क्योंकि चिल्ड्रन अटैक और क्लस्टर ऑन द
कार्ट जस्ट लाइक अ हनी बी ऑन फ्लावर बेड ऑफ रोजेज और स्वीट पीस, कि जिस तरीके से हनी बी रोजेज या स्वीट पीस के फ्लावर के ऊपर अटैक करती है, इसी तरीके से बच्चे भी आइसक्रीम मैन की कार्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो उनका कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको पोएम क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, न्यू वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट इज ब्लेज। ब्लेज क्या होता है? ब्राइट फ्लेम और फायर, जो शुरुआत होती है आग की। ठीक है, जो इनिशियल स्टेज होती है फायर की, यानी कि सबसे पहले कोई आग पकड़ने से पहले क्या होता है, कोई चीज हीट हो जाती है ना, तो उसी को बोलते हैं ब्लेज, लपटें। ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग होता है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील, की चलना, मूव करना। ट्रंडलिंग होता है लुढ़कते हुए आगे जाना छोटे छोटे पहियों पे। ठीक है, स्मॉल ब्रॉड व्हील्स के ऊपर जब कोई गाड़ी चलती है तो उसे बोलते हैं ट्रंडलिंग। माउंट्स होता है हीप या पाइल, ढेरी लगना या इकट्ठा, गुच्छा, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। फ्रॉस्टी फिज क्या होता है? चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग या बबलिंग साउंड, तो ऐसी ठंडी चीजें जो कि फस की साउंड क्रिएट करती हैं या बबल्स की जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है फ्रॉस्टी फिज। एंड क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? इकट्ठा होना या झुंड बना लेना। गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक ही जैसी चीजों का झुंड लगना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर या इकट्ठे हो जाना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइज ऑफ द पोएम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।